अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं सैक्रम और इलियम के, और हम लोगों ने कहा कि किस तरह से हम इसके मोशन को डिवाइड करते हैं। एक बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि हमारे पास सैक्रम की मूवमेंट को समझने का एक सिंपल तरीका ये है कि हम सैक्रम को कर देते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड, यानी जो इसका अपर वाइडर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल बेस, और जो हमारे पास नैरो लोअर पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल एपेक्स। अगर मैं आपको ऊपर इमेज से शो करा जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था, तो आप ये देख सकते हैं दिस वाइडर पार्ट इज कॉल्ड एज सैक्रल बेस, और नीचे वाला जो हमारे पास पार्ट होता है दैट इज रिलेटिवली नैरो, दैट इज द इंफीरियर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल एपिक्स। और दूसरी तरफ हम लोगों ने ये कहा था कि सैक्रम दो इननॉमिनेट बोन्स के साथ पोस्टीरियरली ज्वाइंट बना रही होती है जिसको हम इलियम कहते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने स्टडी कर ली, और ऊपर से हम लोगों ने ये बात की थी कि जो सैक्रम की मूवमेंट है दैट कैन बी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, और जब हम सिमेट्रिकल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर दो मूवमेंट्स आती हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन ऑफ द सैक्रम। ठीक है, अब सैक्रम की न्यूटेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, सिंपली हम ये कहते हैं कि जो हमारी सैक्रम की बेस है ये मूव कर रही होती है फॉरवर्ड, यानी ये मूव कर रही होती है एंटीरियरली, और ये क्या मूव कर रही होती है डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड एज दी न्यूटेशन ऑफ द सैक्रम। ठीक है, जबकि जो सैक्रल एपिक्स है वो क्या मूव कर रही होती है पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। तो आप कहते हैं कुछ इस तरह की मूवमेंट हो रही होती है जिसमें जो बेस है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड या एंटीरियरली मूव कर रही होती है, और एपिक्स जो है वो क्या पोस्टीरियरली और सुपीरियरली मूव कर रही होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल न्यूटेशन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैक्रल फ्लेक्शन। ठीक है, और ये बात आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सैक्रल न्यूटेशन है ये सैक्रम किस पोजीशन के अंदर मोस्ट स्टेबल होती है, या सैक्रल किस पोजीशन के अंदर जो है वो क्या होती है हमारे पास सिंपली लॉक्ड होती है। तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है न्यूटेशन इज द मूवमेंट, न्यूटेशन इज द पोजीशन जब आपकी जो सैक्रम है वो क्या होती है रिलेटिवली लॉक्ड होती है, क्लोज पैक पोजीशन के अंदर होती है या फिक्स्ड होती है। अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ना दैट इज अ रिलेटिवली स्टेबल जॉइंट, और इसके ऊपर जो मूवमेंट्स हो रही होती है ना दे आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है। अब लिमिटेड मूवमेंट जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास न्यूटेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5 डिग्रीज की होती है। अब न्यूटेशन होती कब कब है, न्यूटेशन सिंपली तब होती है जब स्टैंडिंग पोस्चर होता है वेट बेरिंग के दौरान या पुशअप, ये मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि ये कब कब किस किस तरह से होती है, और लंबर एक्सटेंशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मूवमेंट आती है दिस इज कॉल्ड एज काउंटर न्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल एक्सटेंशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिंपली जो सैक्रम की बेस होती है वो मूव कर रही होती है पोस्टीरियरली, जबकि जो सैक्रम की एपिक्स है वो मूव कर रही होती है एंटीरियरली। ठीक है, तो हमारे पास सारी जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट टू न्यूटेशन हो रही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि बैकवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सैक्रल बेस और एपिक्स जो है वो इंटीरियरली या इंफीरियरली मूव कर रही होती है, और ये वो पोजीशन होती है जिसके अंदर जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो हमारे पास ओपन पैक पोजीशन के अंदर होता है, यानी लेस स्टेबल होता है। ठीक है, और ऊपर से डिग्री ऑफ मूवमेंट जो ये अलाउ करता है दैट इज 2 to 5 डिग्री ओनली। ठीक है, ये चीज है हमारे पास, और ये कब कब होती है जब नॉन वेट बेरिंग पोजीशंस होती हैं, सुपाइन पोजीशन के अंदर, लंबर फ्लेक्शन के दौरान ये पोजीशन जो है हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो सैक्रम है और इन नॉमिनेट हमने कहा था कि हमारे पास इलियम की मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। तो आप लोगों ने ना याद रखना है कि जो सैक्रम और इलियम की मूवमेंट है ना दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंपली कहते हैं कि जब सैक्रम की न्यूटेशन हो रही होती है, यानी जब आपकी सैक्रल बेस एंटीरियरली मूव कर रही होती है, इस दौरान जो आपकी इलियम है वो पोस्टीरियरली मूव कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर इननॉमिनेट। ठीक है, पोस्टीरियर इननॉमिनेट की मूवमेंट हो रही होती है जब आपकी सैक्रम की न्यूटेशन हो रही होती है। तो हमने कहा कि जो सैक्रम की मूवमेंट है दे आर रिलेटिवली ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द इलियम, या फिर हम कह सकते हैं कि इलियम की मूवमेंट है दे रिलेटिवली ऑपोजिट टू द सैक्रल मूवमेंट, यानी जब सैक्रम की न्यूटेशन हो रही होगी तो पोस्टीरियर इननॉमिनेट मूवमेंट हो रही होगी, यानी जो आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है या आपकी इलियम एज अ होल क्या कर रही होगी पोस्टीरियरली मूव कर रही होगी। तो सैक्रम की जब बेस एंटीरियरली आ रही है यानी न्यूटेशन हो रही है, तो हमारे पास जो हमारी जो इलियम बोन है वो क्या हो रही है इननॉमिनेट है, वो पोस्टीरियरली मूव कर रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जब सैक्रम की काउंटर न्यूटेशन हो रही है, यानी जब आपकी सैक्रल बेस जो है वो हमारे पास पोस्टीरियरली मूव कर रही है, इस दौरान जो आपकी इलियम है वो क्या कर रही है एंटीरियरली मूव कर रही है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट हो रही है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, यानी आप कह सकते हैं कि जब सैक्रम की काउंटर न्यूटेशन हो रही है इस दौरान आपके इननॉमिनेट जो है वो एंटीरियरली मूव कर रही है। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से दिखाऊं भी तो उसने कहा कि जब हमारे पास सैक्रम की न्यूटेशन हो रही होती है तो आपकी इननॉमिनेट पोस्टीरियर रोटेशन के अंदर होती है, इसी तरह जब सैक्रम की काउंटर न्यूटेशन होती है तो इस दौरान आपकी इननॉमिनेट की एंटीरियर रोटेशन होती है। आई होप कि ये चीज आपको जो है यहाँ से क्लियर हो गई होगी।